हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ तक ख़त्म किए थे उसके आगे देखेंगे। ठीक है। तो उस दिन हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखेंगे। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन ये सब कोई अलग चीज़ नहीं है। परसेंटेज और फ्रैक्शन कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक। और हमने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज का कोई अपना वजूद नहीं है। ठीक है। परसेंटेज जो है इसका कोई अपना वजूद नहीं है। परसेंटेज मतलब जब परसेंटेज किसी बेस वैल्यू को ध्यान में रख के निकाला जाता है। समझ में आया। परसेंटेज मतलब किसी बेस वैल्यू को ध्यान में रख के निकाला जाता है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि 75%। ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि 75%, तो आप बोलेंगे क्या 75%, मतलब 75% क्या है ये। आपको कुछ समझ में आ रहा है 75%? कुछ नहीं। तो 75% एक्चुअली है क्या? 75% एक्चुअली ये 3/4 का लिखने का ये एक रूप है। ठीक है। 4/3 का मतलब कोई भाग 4 है, उसकी हम 3 भाग की बात कर रहे हैं। अगर कोई भाग 4 है तो उसके हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, 3 भाग की बात कर रहे हैं। वही उसी को हम कहते हैं क्या? 75%। समझ रहा है। तो मतलब इसमें बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू क्या है इसमें? 4। मतलब कोई भाग 4 है तो इसमें हम किसी एक बेस को मान रहे हैं ना, कि मतलब 4 का 75%। तब 4 का 75% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो मतलब 75% क्या? किसका 75%? अरे चाहे हम किसी एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को हम मानेंगे, दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, उसका हम बात करते हैं परसेंटेज में। ठीक है। यही कहने का मतलब है कि परसेंटेज का कोई वजूद नहीं है। परसेंटेज को हमेशा एक वैल्यू, बेस वैल्यू के ध्यान में रखकर निकाला जाता है। ठीक है। यही कहने का मतलब है। तो हम इस पे आपको एक 3 या 4 क्वेश्चन आपको हम आपसे पूछेंगे और आपको बताएंगे। उससे आप आइडिया लगाइएगा क्या है परसेंटेज। ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे पहला टाइप जो क्वेश्चन है, जैसे हम आपसे पूछे पहला 160 225 का कितना परसेंट है? 160 225 का कितना परसेंट है? ठीक, ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखिए ध्यान से देखिए इसको। 160 225 का कितना परसेंट है, तो किसका? जब पूछे 225 मतलब 160 पूछ रहा है, 225। अब देखिए इसमें दोस्तों, इसमें तुलना किससे की जा रही है? जिसको तुलना की जाएगी ना, जिससे तुलना की जाएगी उसको हम बेस वैल्यू मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम बेस वैल्यू मानेंगे। तो 160 225 का किसका किसका? तो 225 का आंसर निकल गया। अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछिए किसका। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 225 का। तो 225 जो आएगा आपका, ये होगा आपका क्या? बेस वैल्यू दोस्तों। तो हमेशा क्वेश्चन में हम बेस वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बेस वैल्यू, ये क्या होगा आपका? बेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। ठीक, ये ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कह रहा है पहले हम उसके रूप में लिखेंगे। जो गणितीय रूप में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए अब जो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लिए कि जो बेस वैल्यू होता है दोस्तों, जो ये बेस वैल्यू होता है आपका, बेस वैल्यू, ये जो बेस वैल्यू होता है आपका, ठीक है, ये हमेशा अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। क्या होगा? ये जो बेस वैल्यू होगा, ये बेस वैल्यू, ये अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। ठीक है। अब देखिए ये 225 जो है, दो 225 225 ये क्या है? ये अपने आप में क्या होगा? 100%। 200 बेस वैल्यू जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा।
तो ये 225 क्या है 100%। अब पूछ रहा है 160 225 का कितना परसेंट होगा, क्या पूछ रहा है 160 225 का कितना परसेंट होगा। ये तो 225 100 अपने आप में 100% है ही है। अब 160 पूछ रहा है 225 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो आपको पता होगा 225 जब 100% है तो एक एक कितना परसेंट होगा इसका, एक इसका कितना परसेंट होगा। तो आप कहेंगे अरे 100% है, हम इसमें 25 से 225 से भाग देंगे, एक 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो ठीक है, तो जब एक इतना है 100% अपान 225 तो 160 कितना होगा, 160 कितना होगा, तो 160 कितना होगा। तो आप कहेंगे 160 बटे 225 इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100%। अब इसको आप काटिए, देखिए कितना कट रहा है। तो 25 नवा 225, 25 चौको 100, ठीक है, 16 चौको 64, 640 बटे 9। अब इसको परसेंटेज है ये आपका, अब देखिए कितना परसेंट आ रहा है। तो इसको काटिए, 9 सत्ते 63, एक बचा 9 करने 9, एक सही 71 से 1/9% इतना आ रहा है। अब 225 जो है 160 जो है 225 का कितना परसेंट है, 71 सही 1/9% है। 225 ऑलरेडी अपने आप में क्या है 100% है। अब 160 जो है कितना है 225 का 71% होगा। 225 का जब आप 71% 71 से 1/9% निकालेंगे तो 160 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया आपका गणितीय रूप, जो ये तो हो गया आपका गणितीय रूप। देखिए दोस्तों ये तो हो गया आपका क्या गणितीय रूप, ठीक है, क्या हो गया, ये तो हो गया आपका गणितीय रूप। ठीक है, अब देखिए हम आपको इसको एक 60 तरीका बताते हैं। ठीक है, एक 60 तरीका रेशियो मेथड से, ठीक है, रेशियो मेथड से इसको लगाने का तरीका, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो बेस वैल्यू है ये हमेशा क्या होता है नीचे रहेगा आपका, जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, अब जिसका तुलना की जाएगी, अब इसमें तुलना किसका किया जा रहा है 160 का, किससे 225 से, तो जिसका तुलना किया जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा आपका ऊपर रहेगा। अब जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा क्या होगा नीचे रहेगी। तो इसमें तुलना किससे की जा रही है 225 से की जा रही है, तो 225 नीचे कर दिया। अब किससे की जा रही है 160, अब किसका की जा रही है 160 का, ठीक है, ये हो गया। अब क्या ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा दीजिए। ये तब झाम से आप क्या हो गए बच जाएंगे, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो क्वेश्चन को आपकी समझाने की क्या हो गया तरीका हो गया, लेकिन इस मेथड से आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम आपको समझाने का एक तरीका बताया। ठीक है, लेकिन आपको जब एग्जाम में ये सब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको 60 तुरंत सेकंडों में क्वेश्चन करना है, तो आप ये तरीका अपनाएंगे रेशियो मेथड। ठीक है, ये रेशियो मेथड। अब इसके बाद हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो परसेंटेज इसीलिए बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक एडवांस का। ठीक है, अब देखिए ये अब यहाँ पे हमने जो करके आया, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया, अब देखिए यहाँ पे तुरंत हो गया। ठीक है, क्या करना है, जिससे तुलना की जा रही है वो नीचे और जिसका तुलना की जा रही है वो ऊपर। अब परसेंटेज में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, तो परसेंटेज साइन लगा दिए, इसको काट लीजिए, बस यही आएगा जो यहाँ पे कट पीट किया गया है। यहाँ पे यही नहीं किया गया, 25 नवा 125, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 640 बटे 9, यही आएगा। तो आपका सेम सेम यही आएगा 71 से 1/9%। ठीक है, देखिए एक ही सेकंड में हो गया। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, अब देखिए इसी तरह एक अगला क्वेश्चन, इसी तरह एक अगला क्वेश्चन नोट करिए। चलिए दोस्तों,
इसी तरह के अगला अगला क्वेश्चन जो है इसी तरह टाइप का है, फर्स्ट टाइप अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसी में आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, अब एक बताइए, 1139 जो है आपका 850 का कितना परसेंट है? 1139 850 का कितना परसेंट है, अब बताइए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, 1139 850 का कितना परसेंट है? अब देखिए, अब आपको लॉन्ग मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना है, वो हमने आपको समझाने का क्या एक तरीका, अब उस मेथड पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अब हमको बताया क्या था, तो जिससे तुलना की जाएगी उसको हम तुरंत क्या करेंगे, नीचे रख लेंगे, जिससे तुलना की जाएगी। तो 1139 850 का, 850 का किसका, दिमाग में क्वेश्चन पूछिए किसका, तो निकल के आएगा 850 का, 850, 1139 को 850 से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ये तुलना किससे की जा रही है, 850 से, तो जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। 850 का, और अब किसका तुलना की जा रही है, 1139 का। एक क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है 1139 850 का कितना परसेंट है, ठीक है। ये हुआ। अब क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगाना है, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा, काटिए इसको। अरे 0 से 0 कट गया आपका, और आपका ये 5 से इसको काट लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 5 5 7 35 7, अभी देखिए ये 17 से कट जाएगा आपका, 17 69 और 17 119, ये हुआ 67, और 67 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो आ जाएगा 134%। तो 1139 जो है 850 का कितना है, 134%, ठीक है। ये हुआ दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है। अब आइए सेकेंड टाइप पे। अब एक क्वेश्चन और है जो सेकेंड टाइप, ठीक है। ये तो हो गया आपका कितना परसेंट। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम तीसरा, 209 171 से 171 से कितना परसेंट अधिक है, ये है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। 209 171 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो अब हमने आपको क्या बताया, तो जिससे क्या होगी, जिससे कंपेयर की जाएगी वो हमेशा क्या होगा, नीचे रहेगा। तो इसमें 209 171 से किससे, 171 से, तो 171 क्या होगा, हमेशा नीचे रहेगा। तो और कंपेयर किसका किया जा रहा है, 209 का, तो ये 209 जो है हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज का क्या करिए आप, साइन लगाइए, ठीक। या तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आपका, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या तो सेकेंड मेथड वाला जो है उसको ऐसे करिए। जैसे हम आपको स्टार्टिंग क्या बताएं, जो आपका ये बेस वैल्यू है, जो आपका ये बेस वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होता है हमेशा,
ये हमेशा 100% होता है, ठीक है। वेज वैल्यू क्या होता है, तो वेज वैल्यू हमेशा क्या होगा, 171 जो है, 171 ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक। तो इसका 1% क्या होगा, अगर हम इसका 1% पूछें, 1%, 1% पूछें तो क्या कहेंगे, 1% अगर पूछें तो इसका क्या होगा आपका 100% अपान 171, इसका 1% हो जाएगा, 1%, सॉरी, 171 का अगर 100% है तो एक का कितना होगा, एक का केवल एक का कितना होगा, तो 100% आप कहेंगे 100% अपान 171 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी को कहें, अब देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये 209 है, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 209 171 से कितना अधिक है, 209 171 से, 209 जो है 171 से, 209 171 से कितना अधिक है, तो आप देख रहे हैं 209 171 से कितना अधिक है, अरे इधर आपका 8, इधर 3, 38 अधिक है, 38 अधिक है। तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है 209 171 से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले हम 171 का 100%, ये बेस वैल्यू है ही है। अब एक का पहले निकाल लेंगे, एक जो है एक निकालने के लिए क्या कहेंगे 100% अपान 171। अब देखिए ये अधिक कितना है, तो जितना अधिक है हम अगर उसी का परसेंट निकाल दें तो ये आपका आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं अधिक कितना है, 38, तो 38 कितना होगा, 38 कितना परसेंट होगा, एक का इतना हो जाएगा, तो 38 कितना परसेंट होगा, तो 38 बटे 171 अपान बट इंटू 100%, ठीक है। या इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा इसको, तो 19 दूना 38, 19 नवा 171, तो ये हो गया आपका 200 बटे 9%। तो अब इसको भाग दीजिए कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 10 मतलब 2 सही 22 सही 2/9 आएगा, 22 सही 2/9% आएगा, ठीक है। या तो इसका 22.22% करके ऐसे आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक ठीक। अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए ये तो हो गया लॉन्ग तरीका, हमने आपको बताया क्या था कि इस मेथड का यूज जब ना समझ में आवे तब आप दिमाग में आए, अगर ना समझ में आए तब कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए हमेशा क्या है, रेशियो मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, रेशियो मेथड का अपनाकर, तो ये क्वेश्चन को आप बहुत सेकेंडों में कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 209 171 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, 171 से, ठीक है। ये सेकंड मेथड बता रहे हैं आपको, सेकंड मेथड 171 से, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है, तो पहले ये निकालेंगे कितना अधिक है, ये तो देखेंगे, तो कितना अधिक है, ये 209 171 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 38, 38 अधिक। ये हम परसेंटेज का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि आपको ये पता लगे कि ये 38 जो क्वेश्चन पूछ रहा है अधिक, तो 38 अधिक है। ये आप परसेंटेज साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बस आपको समझने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 38 अधिक है, तो ये क्वेश्चन क्या परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे आप, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अब देखिए ये चीज़ यहाँ निकल के आएगी कि नहीं, सेम चीज़ यही निकल के आएगी कि नहीं, अब इसी को सॉल्व करेंगे, सेम यही आंसर आपका 22 क्या होगा आपका, सेम यही क्वेश्चन निकल के आएगा आपका, ठीक है। या तो इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको एक मेथड से, एक मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। आप देखिए इसको अगर जैसे देखिए ये तो, या तो ये तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक जो हम आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको याद करवाया है उसके मेथड से आपको ये चीज़ आपको करके दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, अब देखिए 171 है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। 38 ज़्यादा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जिससे तुलना किया जा रहा है नीचे है, ठीक है। अब इसी को क्या करिए आप काट लीजिए, 19 दूना 38, 19 9 171, 2/9, ठीक है। तो अब हमने आपको याद कराया है 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 11.11%। तो ये क्या है, दोगुना है, ये क्या है 1/9 का, तो क्या है दोगुना है। तो सीधे सीधे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसी का
को दुगना करना है, 2/9 कितना परसेंट होगा, 22.22%। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो दो तरीके, तीन तीन तरीके से आप लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक, लेकिन अगर इस मेथड का यूज करते हैं आप, इस मेथड का, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, ठीक है। 38 ज़्यादा है 38 ज़्यादा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन में सीधे दिख रहा है। 209 171 से कितना है, 38 ज़्यादा है, तो जिससे तुलना किया जा रहा है वो उसको क्या करेंगे आप, नीचे रखेंगे। जितना ज़्यादा है जितना कम है, अगर कोई क्वेश्चन में अगर कम पूछ लिया, चलिए अगला क्वेश्चन हम कम वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें कम वालों को ऊपर रखेंगे, इसमें से घटा कर जितना कंपेयर करने के बाद जितना आएगा उसको ऊपर, और जिससे तुलना तुलना करने वाला जो अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे रहेगा, ठीक है। उसको काट लीजिए। अगर फ्रैक्शन आपको याद है, फ्रैक्शन के तरीके से आपको इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे 234 360 से कितना परसेंट कम है, ठीक है। इसमें हम कम वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हम अधिक वाला देखें कि ये इससे कितना अधिक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कम वाला ले रहे हैं दोनों, ताकि आपका चीज़ें क्लियर रहे, ठीक है। अब देखिए 234, अब इसमें पूछ रहा है 360 से कितना कम है, ठीक है। अब हम इसमें लॉन्ग मेथड से नहीं जाएंगे, आपको लॉन्ग मेथड से करना होगा तो करके आप देखिएगा। हम आपको इसमें रेशियो वाला मेथड से आपको देखिए तुरंत सेकंडों में इसको करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है 360 से, अब जिससे हम आपके बोले क्या दोस्तों, जिससे कंपेयर किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे रहेगा। तो 234 360 से किससे किससे, तो आप कहेंगे 360 से, तो तुरंत आपको जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे कर दीजिए। 360 से तो कितना कम है, अगर कम पूछे अधिक पूछे तो पहले आपको यहीं जोड़ घटा लेना है। अगर कम पूछ रहा है तो देख लीजिए कितना कम है, अधिक पूछ रहा है तो देख लीजिए यहीं पे कितना अधिक है। तो 334 360 से, तो 360 से कितना कम आ रहा है, तो घटा लीजिए कितना आएगा। 360 में 234 घटाएंगे कितना आएगा आपका, अरे 10 में से 4 6, और इधर आपका 2 और 1, 126 आपका अधिक है। 126 आपका अधिक है, ठीक है। 126 अधिक है, ठीक है कि नहीं, 126 आपका अधिक है, ठीक है। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए, कितने से कटेगा, 18 से कट जाएगा। 18 सत्ते 126, और नीचे 18 दूना 26 जीरो, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, 7/20, ठीक है। अब देखिए आप आपको याद होगा 1/20 हमने आपको बताया है कितना, 5%। यहाँ हमको बताएंगे नहीं आपको, 1/20 जो है 5% होता है, ठीक है। तो अब क्या है, उसी का तो 7 गुना है, 7 1/20 का 5%, तो ये कितना हो गया आपका 35%। अब देखिए तुरंत आ गया कि नहीं, ठीक। 234 360 का कितना परसेंट, तो 35%। देखिए आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया, ठीक है। अब ये रहा दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझाने से पहले एक भूमिका बनाने का कुछ क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन इस चीज़ को समझें, ठीक है। इस चीज़ को समझे बिना आगे थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन ये चीज़ों को समझ में आएगी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अब आगे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, ठीक। चलिए देखिए, सपोज दोस्तों
किसी संख्या को हम 35% बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या है, ठीक, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 35% बढ़ाते हैं, ठीक है, 35% बढ़ाते हैं, ठीक है। अब 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपको पता होगा। अरे 1/5% का आपका 1/20 होता है, तो 5×7 = 35, 7 गुना है आए, तो क्या हो जाएगा आपका 7/20, 7/20, ठीक। तो हमने किसी सपोज माना कि किसी संख्या को हमने क्या किया, 35% बढ़ाया, ठीक है। तो 35% का क्या हुआ फ्रैक्शन वैल्यू आपका, ये हुआ 7/20, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये जो नीचे वाला होता है 20 जो है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। इसी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब प्रारंभिक मान, ठीक है। इसी को बोलते हैं, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। और जो ऊपर जो वैल्यू होता है, यही जो चेंज वैल्यू होता है, जो चेंज वैल्यू होता है, ये होता है आपका चेंज। मतलब अगर 20 का हम 35% निकाला है, तो क्या हुआ 7 आएगा, ठीक है। क्या कितना आएगा, 7 आएगा। 20 का ये प्रारंभिक है। तो अब यहाँ पे जो संख्या सपोज माने, वो संख्या क्या निकल के आया 20, ठीक है। क्या हुआ 20, तो 20 को जब हम 35% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम फिर वही चीज़ आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में, ये दुनिया में कोई भी चीज़ है तो वह क्या है, अपने आप में क्या है, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। अपने आप में, जैसे कोई इनिशियल वैल्यू है, ठीक, इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू हो गया आपका ये फाइनल वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रारंभिक मान, इसको बोलते हैं अंतिम मान, फाइनल वैल्यू को अंतिम मान, ठीक है। देखिए आपसे बोला क्या, दुनिया में कोई भी वस्तु है तो वो क्या होता है अपने आप में, वो क्या होता है 100% होता है। क्या होता है 100%। अगर कोई वस्तु अपने आप में वो 100% है, 100% है, अब हम उसको अगर 35% और बढ़ा दें, क्या कह रहे हैं, हमने 35% और उसको बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, वो तो पहले ही 100% है, तो 35% और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप कहेंगे 135%, जी बिल्कुल सही है, 135%, ठीक है, 135%, ठीक, ठीक है। तो अब हमने क्या इसमें देखा कि 35%, सपोज कोई संख्या था, उसको हमने 35% बढ़ाया, तो जो संख्या हम मानेंगे, कोई चीज़ मानेंगे, तो वह अपने आप में क्या होगा 100%। तो उसको हम 35% अगर बढ़ाएंगे, तो ऑलरेडी 100% है, तो कितना हो जाएगा 35%, कितना हो जाएगा 35%, ठीक है, ठीक। तो अब हम अगर इसका 35% देखें कि इसका, अब हम ये देखेंगे कि संख्या का जो प्रारंभिक मान है, वो फाइनल जो वैल्यू है, जो अंतिम मान है, उसके कितने गुना हो रहा है। तो अरे तो कितना है 135% है ना, 135% परसेंटेज को हटाइए बटा 100, तो अब 100 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा 1.35। मतलब जो संख्या का प्रारंभिक मान है, वो जो अंतिम मान के कितना गुना हो रहा है 1.35 क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है। संख्या का जो प्रारंभिक मान है, वो अंतिम मान के कितना गुना हो रहा है 1.35 गुना हो रहा है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक। सपोज कोई संख्या n है, ठीक है। सपोज कोई संख्या यहाँ पे क्या है, सपोज कोई संख्या हम ले रहे हैं, सपोज कोई संख्या n है,
जैसे देखिए कोई संख्या n है, ठीक है, कोई संख्या n है, तो n में हम क्या कर रहे हैं, n को 35% क्या कर रहे हैं, 35% इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वह संख्या n है, तो n जो है ऑलरेडी क्या हुआ, 100% ऑलरेडी वह है। अरे n जो है वो ऑलरेडी क्या है, इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए होगा, तो n एक की जगह हम क्या 100% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही बात ना, n जो है ऑलरेडी कोई संख्या हम मान रहे हैं, तो वह संख्या क्या है, ऑलरेडी वो 100% है ही है, ठीक है, वो संख्या ऑलरेडी 100% है, ठीक है। ठीक, अगर हम किसी संख्या n को 35% बढ़ा रहे हैं तो कितना वो बढ़ के हो जाएगा, ठीक है, कितना बढ़ के हो जाएगा आपका 135%, किसका, n का, ठीक है, या आपका 1.35 n गुना होगा, ठीक है। जैसे ये जो निकल के आया है वैल्यू, अगर 100 में 1.35 का गुणा करेंगे तो ये आपका 135% ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यही है कि अगर किसी संख्या को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वह हमेशा जो इनिशियल वैल्यू होगा, तो वह क्या होगा, हमेशा आपका इनिशियल वैल्यू 100% होगा। तो 100% में हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो भी होगा 100% में हम करेंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है। तो ये आपका हो गया 35%, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम अगर फ्रैक्शन में देखें, ठीक है, तो ये चीज़ को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो जैसे ये n हो गया, ठीक है। अगर किसी भी संख्या को n है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 35% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/20। तो हम क्या कर रहे हैं, 7/20। तो अभी हम यहाँ बताएं आपको क्या है, 20 इस संख्या की क्या है, इनिशियल वैल्यू है, क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, इस संख्या की क्या है, इनिशियल वैल्यू है। तो जब 20 में 35% हमने बढ़ाया तो कितना बढ़ा, 7 मतलब 7 आया। तो 20 इनिशियल वैल्यू है, चेंज वैल्यू कितना आया, 7। तो 20 में जब 7 जोड़ेंगे तब इसका क्या होगा, फाइनल वैल्यू आएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना होगा, 20 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपका ये हुआ 20 और कितना n गुना, ठीक है। ये आपका किसका 27/20 n जो संख्या होगा इसका इतना 27/20 गुना होगा, ठीक है। ये जैसे कहने का मतलब ये है, ये आपका 20 क्या है, बेस वैल्यू है, 20 क्या है आपका बेस वैल्यू है। तो बेस वैल्यू हम क्या बढ़ाए, 35% बढ़ाए। तो 35% बढ़ाने के बाद कौन सी संख्या निकल के आई, 7। तो 7 को जब हम बेस वैल्यू में जोड़ेंगे तब तो हमारा ये फाइनल वैल्यू होगा। तो इसमें इसका जो होगा, ये इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा, इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा, अब फाइनल वैल्यू होगा, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 20 होगा, इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, 27 होगा, यही ना। अब देखिए इसका हम क्या ले ले रहे हैं, रेशियो ले ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं, रेशियो। तो अब इसका जो अगर गुना निकालेंगे तो ये कितना गुना होगा, ये जो गुना होगा इसका 27/20 गुना, 27/20 गुना, ठीक है। तो यही जो गुना निकल के आ रहा है, यही जो चीज़ निकल के आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये जो चीज़ निकल के आ रहा है आपका 27/20 1.35, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। ये जो गुना निकल के आ रहा है, ठीक है, ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुई हुई तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए सपोज कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या को हमने 16% क्या किया, किसी संख्या को 16% हमने क्या किया, कम किया। अब वहाँ हमने 35% क्या किया था, बढ़ाया था। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, किसी भी संख्या को 16% कम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो है, अब इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, सेम वही मेथड, ये इनिशियल वैल्यू हो गया, ये इसका फाइनल वैल्यू, प्रारंभिक मान ये हो गया, ये प्रारंभिक मान आपका, ये अंतिम मान, ठीक है। अब देखिए फिर वही सेम कंडीशन यहाँ भी वही अप्लाई होगा। तब कोई भी
जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा। क्या होगा, 100%। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू में से ही तो बढ़ाएंगे घटाएंगे। जो भी बेस वैल्यू होगा, इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होता है, बेस वैल्यू होता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो होता है हमेशा बेस वैल्यू होता है। तो हम क्या किए, अब संख्या जो माने हैं, ठीक है, 100%। तो अब क्या कर रहे हैं, उसमें जो संख्या माने उसमें हम क्या कर रहे हैं, 16% उसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ पे किसी संख्या को हम 16% घटा रहे हैं। तो अब ये आपका 100 है इनिशियल वैल्यू, तो इसमें से अब 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 84%। 84 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक। अब सेम इसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकल के आएगा, अब 84 का अगर निकालेंगे आप तो कितना आएगा, अरे 84 को आप अगर निकालेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कितना आएगा, अरे परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा कर क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से 1/100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1/100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.84। तो यही जो निकल के आता है दोस्तों 84% का, यही जो निकल के आता है यही क्या होता है, उस संख्या का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। यही उस संख्या का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ठीक है, यही उस संख्या का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, अब देखिए ध्यान से देखिए, हमने कोई संख्या लिया, हमने कोई संख्या n लिया। ठीक, आपको आसानी से पता होगा n जो है कोई संख्या है, तो n का एक जो है सबका क्या होता है, मल्टीपल होता है एक। तो हमने आपको बताया है n जो है एक जो है, एक हमेशा क्या होता है, एक 100% के बराबर होता है। तो एक की जगह क्या कर रहे हैं, 100% लिख दे रहे हैं। ये चीज़ आपका तो क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए तो हम तो यही तो किया है, यहाँ पे कोई संख्या n था, ठीक है, उसका क्या किया हमने, उसमें से 16% क्या किए, घटाए। तो हम क्या किए, n जो है हमेशा क्या, जो संख्या मानेंगे क्या होगा, हमेशा इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 100% होगा। तो हम क्या करेंगे, उसी में से 100 जो संख्या होगा उसी में से तो घटाएंगे, उसी में से तो घटाएंगे। तो उसका क्या होगा, उस संख्या का 16 घटाएंगे तो क्या होगा, 100 में कितना आएगा, 84%। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, n जो संख्या है उसका कितना गुना, 8.4 गुना, ये जो निकल गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, ये ठीक। अब अगर इसी चीज को दोस्तों आप फ्रैक्शन के रूप में देखें, ठीक, तो n हो गया। ठीक, अब ये कितना बढ़ाया हमने, इसको घटाया 16%। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, अरे 1/4 का 1/4 का कितना होता है, 25%। तो इसी का क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, 4/25% होगा कि नहीं होगा, 4 चौको 16, यही चीज़। ठीक, अब देखिए तो अब 16% मतलब घटाया तो कितना घटाया, मतलब अब फ्रैक्शन में, ये तो परसेंटेज में घटाया, अब फ्रैक्शन में कितना घटा रहे हैं हम, फ्रैक्शन में कितना घटा रहे हैं, 4 फ्रैक्शन में हम घटा रहे हैं 4/25 घटा रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में 4/25 घटा रहे हैं। अब देखिए अब किस में से घटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अब देखिए किस में से घटा रहे हैं। अब देखिए अब हमने पिछले में बताया क्या, ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये क्या होता है, यही इनिशियल वैल्यू होता है। ठीक है, यही क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल जो होता है बेस वैल्यू होता है। तो इसी में घटाया बढ़ाया जाता है, इसी में है क्या होता है, घटाया बढ़ाया जाता है, यही इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए हम, अब 25 है तो 25 में देखिए ऊपर वाला जो होता है क्या होता है, चेंज वैल्यू होता है। ऊपर वाला जो होता है चेंज वैल्यू, जितना अगर हम 25 में क्या किया, अगर 25 में ये 25 है, ठीक है, ये 16% हमने किया है ना, यहाँ पे 16% घटाया, तो 16 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 25, 4/25। तो ये जो होगा यही आपका इनिशियल वैल्यू होगा, यही आपका इनिशियल वैल्यू होगा। ये जो होगा आपका, ये आपका चेंज वैल्यू होगा। तो 25 का
जब 16% निकालेंगे तो 4 आएगा। तो इसका 16 हम क्या कर रहे हैं, 16 बढ़ा नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर 16 हम जब घटा रहे हैं तो 4 के 16 25 का जब 16% निकालेंगे 4 आएगा। तो जब 4 आएगा तो 25 में जब हम 4 घटाएंगे 21, मतलब 21 आएगा। ठीक है, तो जो इसका फाइनल वैल्यू निकल के आएगा, मतलब फाइनल वैल्यू क्या होगा 84%। तो 84% जो निकल के आएगा वो क्या होगा 21 होगा। ठीक है, अगर हम यही बढ़ाते हैं तो 25 का 16% अगर हम बढ़ाते तो यही क्या होगा 4 यह निकल के आता तो 25 और 4 इसमें घटाते नहीं, फिर 21 नहीं करते, 25 में 4 जोड़ देते, 25 में 4 जोड़ते कितना हो जाता 29 हो जाता। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, उसका आ जाएगा आपका 21। ठीक है, ऊपर वाला चेंज वैल्यू क्या होगा 21/25, 21/25 किसका एन। ठीक है, ये हुआ दोस्तों। ठीक है, अब इसको ऐसे देखें, जैसे इनिशियल वैल्यू ये हो गया आपका, ये फाइनल वैल्यू, ठीक, ये आपका फाइनल वैल्यू। ठीक, अब देखिए इनिशियल वैल्यू था कितना 25, ठीक 25, ठीक 25 था। अब फाइनल वैल्यू हमने क्या किया 16% घटाया, 25 में 16% घटाया हमने, तो 25 का 16% 4, तो 25 अब 4 आया है, तो 4 पहले घटाएंगे इसमें, तो जो इनिशियल वैल्यू उसी में से घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो कितना आया यहाँ पे 21, ये हुआ। अब इसका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेशियो। तो अब इसका जो रेशियो आएगा 21, अब इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आएगा 21/25, 21/25 ये होगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों, ये होगा 21/25, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अगर दशमलव में देखेंगे तो 0.84 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अगर आप फ्रैक्शन में देखेंगे तो 21/25 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दोनों का सेम ही है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, चाहे आप परसेंटेज विधि से निकालें चाहे फ्रैक्शन विधि से निकालें। ठीक है, ठीक। अब इसी तरह हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्या हो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं आप एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक, जैसे बताइए, जैसे हम एक इधर लिख दे रहे हैं इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, ठीक, और इधर लिख दे रहे हैं ये आपका फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक मान हो गया, ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम मान। ठीक, ठीक। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए अगर कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या, फिर बता रहे हैं दोस्तों, कोई भी संख्या हो अपने आप में क्या है वो 100% है। ठीक है, ये ए मान लिया मैंने, ये क्या है अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या को हम 23% बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगर संख्या जो भी हो, अगर वह परसेंटेज में पूछ रहा है, तो अगर परसेंटेज इजी हो, मान इजी हो, वो संख्या आसान हो तो परसेंटेज में कर लीजिए। अगर परसेंटेज जो भी है, जो भी संख्या अगर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप उसको जो परसेंटेज में जितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, तो उसका क्या करिए पहले फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। फिर उस फ्रैक्शन विधि से जो अभी पिछले क्लास में हमने बताया आपको, ठीक है, अभी पीछे जो बताया परसेंटेज में और फ्रैक्शन में है, जैसे ये अभी हमने आपको डिस्कस किया ना अभी, जैसे ये अगर कोई संख्या इजी है तो आप उसको परसेंटेज में तो निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जो इंक्रीज किया जा रहा है अगर वो डिफिकल्ट है, जैसे 16% हमने बढ़ाया तो इजी है, तो हमने परसेंटेज में भी कर लिया और फ्रैक्शन में भी कर लिया। अगर कोई परसेंटेज ऐसा है जो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, परसेंटेज में निकालने में समय लग रहा है, तो उसको हम क्या करें, पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसका फाइनल वैल्यू निकालिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक, ठीक। अब देखिए आगे, जैसे अगर कोई संख्या उसको हम क्या कर रहे हैं 23% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं 23% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 23% अगर बढ़ा रहे हैं किसी भी संख्या को, तो वो पहली बात तो वो संख्या अपने आप में हाई है,
तो अब अगर उस संख्या को कितना बढ़ा रहे हैं, 23% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस संख्या का कितना हम बढ़ा रहे हैं, 23% बढ़ाएंगे। लिखने का तरीका दोस्तों, लिखने का तरीका बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल में कोई संख्या है ए, 23% बढ़ा है, तो उस पहले तो वो संख्या अपने आप में है ही है, तो अब उस संख्या का पहले 23% निकालने के बाद उस संख्या में जोड़ेंगे तब तो वो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा। अब फाइनल वैल्यू निकल के आएगा, कितना आएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल वैल्यू निकल के आएगा। ये आपका 100% है ही है, और ये 23%, और उसमें क्या होगा, हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो 100 कितना हो जाएगा, 123% किसका, ए का, ठीक है, 123% किसका, ए का, ठीक ठीक। अब इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23% किसी संख्या के इंक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना निकल के आएगा इसका, 1.23, ठीक है, ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हुआ, जो संख्या इनिशियल वैल्यू है ये क्या होगा, वो अपने आप खुद का कितना गुना हो जाएगा, 1.23 गुना, खुद का 1.23 गुना होगा। वो संख्या अपने आप का या तो 123% है, या तो खुद का 1.23 गुना होगा, ए है ना, ए, ठीक है। इसी तरह दूसरा जैसे है, जैसे एक संख्या बी है, ठीक, बी है, ठीक। अब इस संख्या को हम 37% घटा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हमको समझने के लिए। 37% अगर घटाएं, ठीक है, 37% घटाएं तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले बताइए कितना आया होगा। इसका मल्टीप्लाइंग, अब 37% घटा रहा है तो किस में से घटा रहा है, ये अपने आप में भी क्या है, 100% है, तो उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.67 आएगा, 67 आएगा कि नहीं आएगा, 63 आएगा, तो 0.363, ठीक है, यही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 23% जब बढ़ाया था तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको जब 37% माइनस 37% कर रहा है घटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है, किसमें से घटाएंगे, जो इनिशियल वैल्यू माना है, जो बेस वैल्यू, उसी में से तो घटाएंगे, ठीक है, 37% घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़ा था, 100% ये ऑलरेडी है ही है, तो 23% इसको और जोड़ लिया था तो 123% हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 100% है, ये माइनस 37% घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 63%, ठीक है, 63% किसका, तो ये खुद का 63% ये होगा घटाने के पर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में देखा जाए तो ये खुद का 0.63 गुना होगा, खुद का 0.63 गुना होगा, ठीक है, ठीक। अब इसी तरह अगला, ऐसे अगर कोई संख्या सी है, ठीक, अब इसको हम कह दें आपसे -28% इसको क्या करना है, घटाना है, चलिए घटाइए, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना निकल के आएगा, अब घटाएंगे तो कितना बचे आएगा आपका 72, तो 0.72 ये इसका मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो अब ये सी हुआ, अब घटाने के लिए बोले हैं किस में से, इस खुद में से तो घटेगा, -28%, तो कितना आएगा, 72% किसका, खुद का, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.72%, खुद का इतना होगा, ठीक है, 0.72 गुना होगा खुद का, ठीक है, ठीक, ये हुआ ये चीज़, ठीक। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए, एक दो और एग्जांपल है, देख लीजिए इसको, ठीक है। अब जैसे ही कोई फ्रैक्शन में, जैसे देखिए ये तो परसेंटेज में निकाल लिए, अब फ्रैक्शन में अगर निकालना हो तो फ्रैक्शन में बता दे रहे हैं, एक दो फ्रैक्शन क्या, ठीक। जैसे फ्रैक्शन में अगर निकालना हो, जैसे अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है आपका, कौन सा संख्या ले लें, कोई संख्या मान लीजिए एक्स, कोई संख्या एक्स है, ठीक। एक्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्स को हम अब हम कह रहे हैं आपसे, इसमें से
7/25 घटाना है। ऐसे कोई संख्या है, उसमें से कितना घटाना है? -7/25 घटाना है। ठीक है, -7/25 घटाना है। ठीक है, तो अब बताइए, अब कोई संख्या 25 है। ठीक है, कोई संख्या, अब देखिए ये, अब जो नीचे वाला, हम जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है? उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, वही क्या होती है? उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। अब देखिए, अब किस में से हम घटाएंगे? अब इसका फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए, कोई संख्या x, तो x जो है हमेशा क्या अपने आप में 100% है। ठीक है, तो 100% को किसके बराबर होता है? 100% हमेशा 1 के बराबर होता है। 100 जो है हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो अगर हम यहाँ x लिखे तो x क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर लिखा है तो x माइनस, ठीक, 7/25 घटाएंगे ना, इसी में से घटाएंगे ना, किस में से? x का घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? x को क्या करिए आप, कॉमन कर लीजिए। तो x को कॉमन कर लेंगे तो कितना? 1 माइनस 7/25 क्या होगा? x। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 25 से करने 25, 25 में 7 गया आपका 18/25, ये हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका x, ये हुआ आपका x, इतना गुना, ये खुद का इतना गुना होगा, ये इसका फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, ये इसका, अब इसमें से घटाए हैं तो ये इसका अगर देखा जाए तो 25 जो होगा इसका आपका 25 इनिशियल वैल्यू होगा, और इसका 18 जो होगा ये इसका फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा जाए तो 18/25 ये क्या होगा? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ठीक है, ठीक, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ये इसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, ये इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हुआ आपका फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, कल अब हम लोग इसी पे आधारित कुछ सवालें देखेंगे। अब आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आधारित हम लोग क्या करेंगे? कल क्लास देखेंगे। ठीक है, और अगर इस क्लास में अगर आपको जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उस चीज़ को फिर अगले क्लास में उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जो चीज़ जिस क्लास में ना समझ में आए उस पर कमेंट कर दीजिए, फिर उस चीज़ को अगले क्लास में उसको क्लियरिफाई किया जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे आप सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको। ठीक है, बाय।